प्राचीन समय की बात है। मुकुंदचंद नामक एक राजा था। उसकी इंद्र के साथ मित्रता थी। साथ ही यम, कुबेर, वरुण, विभीषण भी उसके अच्छे मित्र थे। यह राजा बड़ा धर्मात्मा, विष्णु भक्त तथा न्याय के साथ राज करता था। उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक समय शोभन ससुराल आया। उन्हीं दिनों जल्दी पुण्यदायिनी एकादशी यानी रमा एकादशी भी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आ गया था तो चंद्रभागा के मन में अत्यंत सोच उत्पन्न हुई कि मेरे पति अत्यंत दुर्बल है और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। दशमी को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, अब क्या करना चाहिए? मैं किसी प्रकार की भूख सहन नहीं कर सकूंगा। ऐसा उपाय बतलाओ जिससे मेरे प्राण बच सके, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी, हे स्वामी, मेरे पिता के राज में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गो आदि भी तृण मात्र भी जल अन्न ग्रहण नहीं करते। फिर आप तो मनुष्य हैं, तो क्या ही कहना। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि यहीं रहना होगा तो आपको अवश्य व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा कि हे प्रिय, मैं अवश्य व्रत करूँगा। जो भाग्य में होगा सो देखा जाएगा। इस प्रकार से विचार कर शोभन ने व्रत रख लिया और वह भूख प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि को जागरण का समय आया तो वैष्णवों को अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन के लिए अत्यंत दुखदायी हुआ। प्रातःकाल होते होते शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ से उसका दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दाह नहीं किया और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया के बाद अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से मंदांचल पर्वत पर धन्य धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर रत्न जड़ित स्वर्ण नित खंभों से निर्मित अनेक प्रकार की स्फटिक मणियों से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्रों तथा छत्र व चवर से विभूषित गंधर्व और अप्सराओं से युक्त सिंहासन पर शोभायमान था, मानो दूसरा इंद्र विराजमान हो। एक समय मुकुंदचंद नगर में रहने वाला एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमते घूमते उधर निकल पड़ा। उसने शोभन को पहचान लिया। यह तो राजा का जवाई शोभन है और उसके निकट गया। शोभन भी उसे पहचान कर अपने आसन से उठकर उसके पास आया और प्रमाणादिक कर कर कुशल प्रश्न किया। ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुकुंदचंद आपकी पत्नी सकुशल है, नगर में भी सब प्रकार से सकुशल है, परंतु हे राजन, हमें आश्चर्य हो रहा है। आप अपना वृत्तांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो ना कभी देखा ना सुना आपको कैसे प्राप्त हुआ। तब शोभन बोला कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है, परंतु अस्थिर है। यह स्थिर हो जाए ऐसा उपाय कहिए। ब्राह्मण कहने लगे कि हे राजन, यह स्थिर क्यों नहीं है? कैसे स्थिर हो सकता है, आप बताइए। मैं अवश्य में वह उपाय करूँगा। मेरी इस प्रकार बात को आप मिथ ना समझिए। शोभन ने कहा, मैं इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया था, अतः यह सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मुकुंदचंद की कन्या चंद्रभागा को यह सब वृत्तांत कहेंगे तो वह स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर लौटकर चंद्रभागा से सब वृत्तांत कह सुनाया। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता से ब्राह्मण से कहने लगी कि हे ब्राह्मण,
ये सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी है या स्वप्न की बातें कर रहे हैं? ब्राह्मण कहने लगा कि हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है। साथ ही किसी से विजय ना हो ऐसे देवताओं के नगर के समान उसका नगर भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा है कि यह अस्थिर है। जिस प्रकार वह स्थिर कर सके सो उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी, हे विप्रो, तुम मुझे वहाँ ले चलो। मुझे पतिदेव के दर्शन की तीव्र लालसा है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे हमारा सहयोग हो, क्योंकि वियोगी को मिलाना महापुण्य है। सोम शर्मा यह बात सुनकर चंद्रभामा को लेकर मंदारचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पर आ गए। वामदेव जी ने सारी बात सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। तब ऋषि ने मंत्र के प्रभाव और एकादशी के व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके बाद बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट गई। अपने प्रिय पति को आता देखकर शोभन अति प्रसन्न हुआ और उसे बुलाकर अपनी बाईं तरफ बिठा लिया। चंद्रभागा कहने लगी कि हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर जब मैं 8 वर्ष की थी तब से विधिपूर्वक एकादशी का व्रत श्रद्धापूर्वक करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा और समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा ने दिव्य आभूषण और वस्त्रों को सुसज्जित होकर अपने पति के साथ आनंदपूर्वक रहने लगी। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महात्म्य कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है उसको ब्रह्मादिक समस्त पापों से नष्ट मिलता है। कृष्ण पक्ष तथा शुक्ल पक्ष दोनों की एकादशियाँ समान हैं। इसमें कोई भेदभाव नहीं, दोनों सफल देवता का फल देती है। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता अथवा सुनता है वे समस्त पापों से छुटकारा पाकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। धन्यवाद। इसी तरह की कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।